छात्र संघ चुनाव जो बंद हुए ना वो सब आपकी वजह से हुआ है। आप कहाँ पे चले गए थे? आपके टाइम पे पूरे एडिशन प्रक्रिया हुई थी। गहलोत सरकार संघ अध्यक्ष ही तो बना था, मुख्यमंत्री थोड़ी बना था। मुख्यमंत्री तो आप बनना चाहते थे। क्या राजस्थान में मचे बवाल पर जो राजनेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, क्या वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या राजस्थान में पहला ही मौका है कि छात्र संघ चुनाव रद्द हुए हैं, या उन छात्र नेताओं को दिक्कत आ रही है जो अब एक बड़े लेवल तक पहुंच गए हैं, या गुमराह करने की कोशिशें हो रही है? छात्र संघ चुनाव राजस्थान के इतिहास में कितनी बार रद्द हुए हैं? आखिर राजस्थान के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र नेताओं की कितनी जरूरत है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। आप और हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान में मचे बवाल पर जो घी डालने का काम कर रहा है वो कौन है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भजनलाल सरकार में ही रद्द होने जा रहे हैं। यदि 25 सालों का इतिहास जानने की हम कोशिश करें तो ये 9वीं बार रद्द होने जा रहे हैं। 8 बार पहले भी रद्द हो चुके हैं। ये 4 बार गहलोत सरकार में भी रद्द हुए 2020 के लगभग, और फिर 4 बार बीजेपी सरकार में भी रद्द हुए। वहीं जादूगर जो आज इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उन्हीं जादूगर ने एक ऐसा जादू चलाया था 2020 के अंदर कि 4 बार छात्र संघ चुनाव रद्द हुए थे। लेकिन उन्होंने टीका टिप्पणी और इसका कारण भी लोगों को दिया था, मतलब शांत कर दिया था। जादूगर नाम इसीलिए इनका। अपने कार्यकाल में छात्र नेताओं को उग्र नहीं होने दिया। लेकिन भजनलाल सरकार में पहली बार ये मौका है कि छात्र संघ चुनाव रद्द हो रहे हैं और छात्र हितों को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा जो नेता है, विपक्षी नेता है, वो कह रहे हैं। मैं, देखिए, आप सोचेंगे कि गोदी मीडिया जो आप नाम लेते हैं उनकी तरह मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ओरिजिनलिटी है वो बतानी जरूरी है। वही नेता आज पैरवी कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में 4-4 बार ये चुनाव रद्द हुए थे। उस समय ये पार्टियां कहां पर थी? आज जो उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस और छात्र नेता आमने सामने हैं, तब कहां थे जब जादूगर के टाइम में ये रद्द हुए थे? कोई पहला मौका नहीं है कि छात्र संघ चुनाव रद्द हुए हैं। किसी न किसी कारण से इनको रद्द किया गया है। भाई, ये कोई भारतीय सिस्टम नहीं है जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्रों की एक पार्टी होती है। ये विदेशी है। भारत में ये बाद में आई, क्योंकि हम गुलाम रह चुके हैं, 100-200 साल गुलाम रहे, तो ये चीजें बाहर से आई हमारे पास, और बिल्कुल छात्र हितों में काम करते हैं। लेकिन हितों के पीछे राजनीतिक गलियारे भी होते हैं, राजनीतिक जो बैकग्राउंड तैयार करने की कोशिश होती है। आप देख रहे होंगे कई छात्र नेता ऐसे हैं जो कुलपति की टेबल पर हाथ मारकर विधायक बन गए, और कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जो पुलिस का सामना करके जोर से कंठ फाड़कर बोलकर एक ऐसे नेता बन गए जिसमें उनको विधायक बनने की जरूरत ही नहीं है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। और आज जयपुर के अंदर NSUI प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, क्योंकि ये छात्र हितों से संबंधित बातें हैं। छात्र हितों के लिए ही छात्र संघ चुनाव होते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। जो ओरिजिनलिटी है वो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मतलब हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर क्यों आंदोलन करके भजनलाल सरकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल करिए भाई, हम स्वतंत्र है, और संविधान में इसकी एक अलग से धारणा भी है कि आप अपने हकों की मांग सरकार के सामने कर सकते हैं। लेकिन बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। भाई, भजनलाल सरकार दबती नजर आ रही होगी, लेकिन पहले भी 8 बार ये रद्द हो चुके हैं। चुनाव पहले भी रद्द हुए हैं, लेकिन इतने हिंसक और इतने उग्र प्रदर्शन शायद ही आपने देखे होंगे। अब देखिए, सरकार को शायद दबना भी पड़े, छात्र संघ चुनावों को बहाल भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो युवा है
युवाओं के जो हकों की बातें होती हैं, उनकी मांगे होती है, छात्र नेता उनको उठाते हैं और एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, अपना नाम तैयार करते हैं। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों में अपनी जगह बनाते हैं। एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ी हुई है, एसएफआई कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है, एबीवीपी बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो ये तीनों ही पार्टियां बड़ी पार्टियों के लिए काम करती है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है अशोक गहलोत सीधे मतलब मुख्यमंत्री बने थे। पहले छात्र संघ चुनाव लड़ा था। राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो वो भी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी, अभी मैं बात कर रहा था, रविंद्र सिंह भाटी भी छात्र नेता रह चुके हैं, छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं। तो देखिए, जिनकी बोली में दम है, जो बोलना जानता है, वो आज कहां से कहां पर है। निर्मल चौधरी हैं। निर्मल चौधरी मतलब आपको दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रदर्शन में, किसी न किसी आंदोलन में। छात्रों की नहीं बल्कि आम लोगों की जो बातें हैं वो उठाने में वो अग्रसर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस का सामना, पुलिस की वर्दियों को हाथ लगाना, पुलिस को डांटना, ये कानूनन अपराध है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि निर्मल चौधरी और अन्य जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता। तो देखिए, उनके पीछे बड़ा राजनीतिक हाथ होता है। हालांकि आप और हम कहकर देखिए कहां से कहां पहुंचा देंगे, ये चीज आपने देखी होगी। थोड़ी थोड़ी अपडेट है मैं देता रहूंगा। जो अभी छात्र संघ चुनावों को बहाल करने के लिए लोग हैं, जो छात्र नेता हैं, छात्र हैं, वो उग्र हो रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द बहाल हो, जो उनके सपनों को कुचला न जाए। उनकी मांगों को उठाने वालों की जो संख्या है वो धीरे धीरे वैसे भी कम हो रही है, क्योंकि छात्र अध्यक्ष है जो बड़ी लेवल पर चले गए, उनकी मांग उठाने वाले हैं वो वहां पे रहे नहीं। जो छात्र संघ अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, कोई विधायक बन गया, कोई मुख्यमंत्री लेवल की बात कर रहा है, तो अब उनको भी चाहिए कोई ना कोई छात्र संघ अध्यक्ष, उनको भी चाहिए। तो देखिए, सरकार से, भजनलाल सरकार से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द बहाल कीजिए और ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष फिर बनाइए जो उनकी मांगों को माने, उनकी आवाज को उठाए। और देखिए, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष ये होते रहेंगे। यदि युवाओं को, देखिए समय युवाओं का है, युवाओं की आवाज उठाना जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे।